एक कलमदान घनाभ के आकार का है कि एक लकड़ी से बना हुआ घनाभ एक घनाभ के आकार का दे रहा है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे खोदे गए हैं, यानी इसके अंदर 4 गड्ढे खोदे गए हैं शंकु के आकार का। ऐसे 4 गड्ढे खोदे हुए हैं शंकु के आकार का। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफिस में जाओगे तो ऐसे देखने को मिलता है। फिर इसके में आगे बताया क्या है कि इसकी जो विमाएँ हैं, ये विमाएँ ये दे रहा है 10-15 सेंटीमीटर, ये दे रहा है 10 सेंटीमीटर और ये दे रहा है 3.5 सेंटीमीटर। और आगे कह रहा है प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या यानी R का जो मान दे रहा है वो 0.5 सेंटीमीटर दे रहा है और गहराई यानी H का जो मान बता रहा है वो 1.4 सेंटीमीटर बता रहा है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। बेटा क्या काम करोगे लोग, ये 4 इसका आयतन 4 का निकालोगे और इस पूरे लकड़ी का आयतन निकालोगे। पूरे लकड़ी के आयतन में से इस शंकु के चारों आयतन को घटा दोगे लोग। ठीक है, यानी हम निकालेंगे शेष लकड़ी का आयतन। कौन शेष लकड़ी का आयतन? 4 शंक्वाकार जो गड्ढे है उसका आयतन बाहर करने के बाद। ठीक है, तो करेंगे क्या, तो हम लोग निकालेंगे लकड़ी का आयतन घनाकार लकड़ी का आयतन -4 गुणे शंकु का आयतन या शंक्वाकार भाग का आयतन। करेंगे क्या, घनाकार के भाग की लंबाई यानी घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई -1/3। शंकु का आयतन का फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। है कितने शंकु, 4। दोनों के लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है तो मैं सबकी वैल्यू अलग अलग रखूंगा। यल का मान दिया हुआ है 15, बी का मान दिया है 10, एच का मान 3.5 -4/3 गुणे 22/7 गुणे आर का मान दिया हुआ है 0.5 और गुणे एच का मान दिया है 1.4। ये गुणा करेंगे 15×5 = 75 और 15×3 = 45 और 7 52। ठीक, 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 525 सेंटीमीटर। और ये देखो आगे यहां से ये कटेगा 2 बार में, 0.2 बार। ये हो जाएगा 22 × 4 = 88 गुणे ये हो जाएगा कितना 0.25 और गुणे हो जाएगा 0.2 बटे में 3 है 525 माइनस इन सब का गुणा करेंगे 25 दूना 50 2 5 10 25 दूना 50 में डायरेक्ट कर रहा हूँ। दशमलव कितने अंक पे, 3 अंकों पे जाएगा। एक अंक और ये यहाँ पर। अब इसका गुणा करेंगे बटे में 3, 5 2 5 माइनस 5 × 8 = 40, 5 × 8 = 40। इसका तो काम खत्म है। 5 × 8 = 40, 5 × 8 = 40, 4 × 44। 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे
बटा में 3, 5 2 5 माइनस 4.4 बटे में 3। 44 में 3 का भाग दिया जाएगा तो 5 2 5 माइनस 4, 3 एकम 3, बचेगा 1, 14 3 चौक को 12, बचेगा 2, 3 छक 18। बेटा आंसर थोड़ा मिलाओगे, मुझे मिलाकर बताओगे लोग। 523 दशमलव समथिंग आंसर देगा। कितना है? सही है, मैं तो बता रहा हूँ 523 समथिंग, क्योंकि ये क्या बार बार वैसे ही जाएगा तो हम लोग 4 7 कर सकते हैं इसको, ठीक है। बार बार 6 6 जाएगा तो हम लोग 1.47 करेंगे, घटाएंगे तो 523 दशमलव बनेगा, ठीक है, 53, और यही आंसर है। ये तो आसान था। इस पे नाम लिखो, कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ते हो वो लिखो, ठीक है। नाम लिख दो, ठीक है। हाँ नाम लिखो पूरा, बस नाम नीचे लिख दो ना। हाँ ठीक, बस 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 यहाँ पे नहीं लिखो। कौन सा मैथ पढ़ते हो वो यम लिखो, ठीक। साइंस पढ़ते हो साइंस यहीं पे लिखो, यस लिखो, ठीक। और इंग्लिश पढ़ते ही हो ई लिख दो, ठीक ठीक। वही काम करना है पीछे आप सबको भी। अगला सवाल लगा लियो लोग, बताना है, बता दें। एक बर्तन में उल्टे शंकु के आकार, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। एक बर्तन है उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई दे रहा है 8 सेंटीमीटर, यानी h का जो मान दे रहा है 8 सेंटीमीटर दिया होगा, और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, यानी इसको ऐसे ना बना करके ऐसे बनाया हुआ, ऐसे, यानी ये 8 सेंटीमीटर है और इसकी जो त्रिज्या है वो कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर का है। यहां से यहां तक त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ, यानी पूरा का पूरा ये पानी से भरा हुआ। ये जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियों जिसकी प्रत्येक की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है, यानी शीशे की कुछ गोलियां इसमें डाली जाती है ऐसे, ठीक है। तो जो शीशे की गोलियां हैं इसको कैपिटल आर मान के चलता हूं, क्योंकि अब गोलियां लेकर यूज करेंगे तो उसमें स्मॉल आर मिलेगा। ये गोली है, इस गोली की जो त्रिज्या दे रहा है वो 0.5 सेंटीमीटर दे रहा है। त्रिज्या वाला एक गोला डाला जाता है, गोली बहुत सारी नहीं, एक ही गोला डाला जाता है, यानी हमको इतना बनाने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन में, एक ही गोला इसमें डाला जाता है। तो
इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, यानी इसका जितना पानी होगा 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो 1/4 भाग जो बाहर पानी निकलता है वो किसके बराबर निकलेगा? इसके आयतन के बराबर निकलेगा, बाहर निकल जाता है। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोली की संख्या ज्ञात कीजिए। लो, गोलियों की संख्या ही है, एक गोली नहीं है, एक गोली की त्रिज्या दिया हुआ, बहुत सारी गोलियां हैं। गोलियों की संख्या पूछा हुआ, यानी बहुत सारी गोलियां इसमें डाली जाती है, तो जितना पानी है उसका 1/4 भाग बाहर निकल जाता। ठीक है, कुल पानी का 1/4 भाग बाहर पानी निकल जाता है। जो पानी निकलेगा वो आयतन होगा किसका? गोली का। ठीक है, गोलियों का आयतन होगा, आयतन होगा। तो एक गोली का अगर आयतन पता रहेगा तो हम गोलियों की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सुनो ध्यान से। हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं गोलियों की पहले संख्या। ठीक, गोलियों की संख्या नहीं, सॉरी, गोलियों का आयतन निकाल रहे हैं। अब गोलियों का आयतन निकल जाएगा तो हम लोग एक गोली की त्रिज्या के माध्यम से उस गोलियों की संख्या निकाल लेंगे। ठीक, क्वेश्चन फिर से समझना क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक शंकु के आकार का कोई बर्तन है, मैंने दे दिया क्वेश्चन, शंकु के आकार का बर्तन। अब उस बर्तन में क्या काम कर रहे हैं, कुछ गोलियों को डाल रहे हैं। आज जब गोलियों को डाल रहे हैं तो उसका गोलियों को डालने की वजह से पानी बाहर आ रहा है। और बाहर क्यों आ रहा है पानी? भाई उस गोली जाकर उसमें अपने आयतन को कवर करेगा, तो जितना आयतन कवर करेगा उतना ही आयतन बाहर पानी गिरेगा, आर्किमिडीज के सिद्धांत के हिसाब से। ठीक, तो जब जितना गिरेगा वो आयतन किसका होगा? गोलियों का आयतन होगा। ठीक है, तो गोलियों का आयतन है कितना? तो जितना पानी गिरा उतना ही, पानी गिरा कितना? तो जितना आयतन है उसका 1/4 हिस्सा। क्लियर? तो चलो लिखेंगे क्या? गोलियों का आयतन, गोलियों का आयतन, गोलियों का आयतन बराबर हो जाएगा 1/4 गुणे, ठीक, शंकु से गिरे पानी का आयतन, है ना? जितना शंकु में पानी है उसका 1/4 हिस्सा गिर रहा है पानी। ठीक है, उतना ही 1/4 हिस्सा वो जो पानी गिर रहा है उसी को हम लोग आयतन को निकालना है। या शंकु के आयतन का 1/4 हिस्सा, शंकु के आयतन, शंकु का आयतन इतना ही नहीं गिरा पानी, देखो 1/4 हिस्सा पानी बाहर गिर रहा है, किसके आयतन का? शंकु के आयतन का। ठीक है, मैंने लिख दिया। तो 1/4 गुणे शंकु का आयतन का फार्मूला क्या होगा? πr² h, और शंकु का आयतन होता क्या है? 1/3। तो 1/4 गुणे 1/3, पाई को पाई रहने दो। r का मान देखो कितना है, r का मान दिया है 5, ठीक, 5 का स्क्वायर, और ये 8, h का मान दिया है 8। तो ये 8 से कटा दो ये 2, तो 1/3 पाई गुणे ये हो जाएगा 25, यानी हो जाएगा 25 और ये 2, यानी 50/3 पाई आया आंसर इसका गोलियों का आयतन का। ठीक, गोलियों का आयतन, एक गोली का आयतन नहीं, गोलियों का आयतन। गोलियों की संख्या मुझे नहीं पता। अब मैं क्या काम कर रहा हूं, एक गोली का आयतन निकाल ले रहा हूं। एक गोली का आयतन, एक गोली का आयतन, त्रिज्या कितना दे रहा है? 0.5 सेंटीमीटर ना, 0.5 सेंटीमीटर। तो एक गोली का आयतन निकल करके आएगा πr², πr³ 4/3 πr³, 4/3, पाई को पाई रहने दें, r का मान कितना दिया है? 0.5 का क्यूब। 4/3 गुणे पाई गुणे 0.5 का 3 बार गुणा करेंगे तो 125 आएगा, और 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा।
यानी ये हो जाएगा कितना, 125 का 4 बार गुणा करेंगे तो 500 आएगा। ठीक, 125 का 4 बार गुणा करेंगे 500 आएगा, 0.3 अंक पे है ही, और ये पाई हुआ बटे में 3, ये हुआ। ठीक है, एक गोली का आयतन, गोलियों की संख्या तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि पूरी गोलियों का आयतन इतना है ना, और एक गोली का आयतन इतना, तो मैं मान कर चलता हूं कि गोलियों की संख्या कितनी है, गोलियों की संख्या को मैं मान लेता हूं, गोलियों की संख्या को मैं मान लेता हूं कितना भाई, n। तो गोलियों की संख्या n है, तो एक गोली का आयतन इतना है, तो n गोलियों का आयतन निकाल लेता हूं। क्लियर, n गोलियों का आयतन, n गोलियों का आयतन कितना होगा, 0.5 पाई बटे में 3 और गुणे n, और ये आयतन है किसके बराबर, गोलियों का आयतन मैंने निकाल रखा ऑलरेडी। आ जाता हूं प्रश्नानुसार पे, क्या हो जाएगा, 0.5 पाई गुणे n बटे में हो जाएगा 3 बराबर हो जाएगा 50 बटा में 3, और ये पाई, ये 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, है ना। अब इसको भेजेंगे उधर, तो n बराबर हो जाएगा 50 बटे में 0.5, 10 का ऊपर नीचे गुणा कर लो, तो जैसे ही गुणा करोगे लोग तो ये इधर 5 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, केवल 5 हो जाएगा। तो n का मान कितना होगा, 500 बटा में 5, तो भाग देंगे तो आएगा 100। ठीक, यानी गोलियों की जो संख्या निकल करके आएगी वो कितनी होगी, वो 100 होगी। जी जी 5 नहीं था, 0.5 था। किसकी, गोली की, गोली की त्रिज्या दी थी 0.5, इसकी त्रिज्या थी, वो थी कितना, 5। ठीक है, क्योंकि गोली 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का रहेगा तो एक ही गोली डाल ही पाएंगे उसे, वो भी डूबेगी नहीं। 100 गोली डालना पड़ा भाई, वही नियम अपनाया गया, पता है कौन सा, प्यासे कौवे की कहानी वाला, कि गोली को डालते गए तो पानी ऊपर आता गया। हो गया सबका। अंश तुम्हारी फीस जमा है, सर पूछ रहे थे, थोड़ा पूछिएगा उसकी फीस जमा किया है। हाँ तो वही कर रहे थे, थोड़ा पता करिएगा, वो कैब वाला लड़का है उसकी फीस जमा है कि नहीं। ये इसका आंसर सही है ना, कल स्टार्ट करेंगे सांख्यिकी ना। किसको, फिर से बता दें, सुनो। कह रहा है कि एक शंकु के आकार का बर्तन है, वो उल्टा रखा गया है, जिसकी ऊंचाई बता रहा है कितना, कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर ऊंचाई है, और त्रिज्या बता रहा है कितनी, 5। ये h का मान 8 बता दिया, r का मान 5 बता दिया। ठीक, इसके अंदर क्या है कि गोलियों को डाला जाता है, और गोलियों को डाला जाता है वो गोलियां जिसकी त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है। जब इसमें डाल रहे हैं तो ये क्या काम कर रहा है, पानी को गिरा रहा है। कितना पानी गिरा रहा है, जितना इसका आयतन था उसका 1/4 हिस्सा पानी बाहर गिर जाता है। वो तो निकाल ही रहा है, लेकिन पानी बाहर गिरता कितना, जितना शंकु का आयतन था उसका 1/4 हिस्सा गिर रहा है पानी, पूरा नहीं। अगर 4 लीटर पानी है
तो उस 4 लीटर पानी में से केवल 1 लीटर पानी बाहर गिर रहा, यानी 1/4 पानी बाहर गिर रहा जब पूरी गोलियों को डाला गया है तब। अब वो गोलियां कितनी थी पता नहीं, ठीक। तो वो आयतन किसके बराबर होगा, जो बाहर पानी बाहर गिरा वह गोलियों के आयतन के बराबर ही होगा, क्योंकि गिराया किसने, गोलियों ने, ठीक है। तो कितना पानी गिराया वही लिखा, गोलियों का आयतन है कितना, 1/4 किसके आयतन के, शंकु के आयतन के। तो शंकु का आयतन निकाला इतना, उसका 1/4 कर दिया, तो जो निकल के आई वैल्यू ये निकल करके आई। एक गोली का आयतन निकाला, एक गोली का आयतन निकल करके आया था इतना, ठीक। अब क्या काम किया, गोलियों की संख्या पता नहीं थी, मान लिया कितना, गोलियों की संख्या n थी, तो n गोलियों का आयतन कितना होगा, एक का पता है, n का गुणा करेंगे तो इतना आएगा। ये भी आयतन है n गोलियों का, ये भी आयतन है n गोलियों, तो n गोलियों के 2 आयतन तो आएंगे नहीं, यानी अगर होंगे तो दोनों आपस में बराबर होंगे। तो तुलना कराया यहाँ पे, तो तुलना कराने के बाद n का मान निकल करके आया, तो ये n है क्या, गोलियों की संख्या, यानी गोलियों की संख्या का मान कितना आएगा, 100। अच्छा सवाल है ये, और ऐसा ही बोर्ड में एक सवाल आएगा 6 नंबर में। सवाल इसलिए आएगा कि कन्वर्जन है, एक आकार से दूसरे आकार के रूप में परिवर्तन है, इसलिए सवाल दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन है, और कह क्या रहा है कि ऊंचाई है 220 सेंटीमीटर, h का मान दे रहा है 220 सेंटीमीटर, व्यास दे रहा है 24 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 24 सेंटीमीटर है इसका व्यास, यानी r का मान कितना हो जाएगा, 24/2 करें तो त्रिज्या निकल करके आ गई 12 सेंटीमीटर। जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। इसी पर कह रहा है कि एक और बेलन रखा गया है, और बेलन जो रखा गया है उसकी ऊंचाई बता रहा है 60 सेंटीमीटर, यानी इसकी ऊंचाई दे रहा है, इसको हम कैपिटल मान लेता हूं, अब इसको स्मॉल h, इसकी ऊंचाई दे रहा है 60 सेंटीमीटर, और त्रिज्या इसको मैं कैपिटल बना दे रहा हूं क्योंकि ऊपर रहेगा स्मॉल r। ये त्रिज्या दे रहा है स्मॉल r की वैल्यू वो 8 सेंटीमीटर है, यानी ये वाली त्रिज्या 8 सेंटीमीटर की है। दिख रहा है जी, कट गया फिगर, सही है। सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, से लोहे का एक स्तंभ बना है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है। इसका द्रव्यमान ज्ञात करना है। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मान जो दे रहा है वो 8 ग्राम दे रहा है, तो जितना सेंटीमीटर क्यूब होगा, ठीक है, उसमें हम इतने का गुणा कर दे तो ग्राम में बदल जाएगा। तो पहले आयतन निकाल लेते हैं, कुछ नहीं है, इसका आयतन निकालो, इसका आयतन निकालो, दोनों को जोड़ दो, है ना। यानी ये जो आकार दिख रहा है, ठीक है, इसका नाम क्या दिया गया है, स्तंभ, लोहे का स्तंभ, लोहे का स्तंभ का आयतन कितने हैं भाई, 2 बेलन है ना, बड़े बेलन का आयतन और प्लस छोटे बेलन का आयतन,
बताओ भाई, बड़े बेलन का आयतन का फार्मूला क्या बनेगा? पाई आर स्क्वायर एच और प्लस पाई आर स्क्वायर एच, है ना। पाई को कॉमन रखो क्योंकि दोनों में पाई है। कैपिटल आर का मान कितना है भाई? 12। और कैपिटल एच का मान कितना है? 220। पाई बाहर है, क्या स्मॉल आर का मान है 8 और स्मॉल एच का मान है 60। कितना हो जाएगा? पाई 144 गुणे 220 प्लस ये 64 और गुणे 60। बेटा अब ये काम तो गुणा करने वाला तुम ही का है, तुम ही लोगों का। ट्राई कर लेता हूँ, अगर गुणा कर पाता हूँ तो सही है। 22 चौक 88, 22 चौक 88 और 8 96, 22 एकम 22 और 9, 22 और 9 31 और एक ठो ये 0 प्लस 6 चौको 24 और 6 का 6 में गुणा करेंगे 36, 36 2 38 पाई। पाई हो गया ये 0, 8 4 12, 8 और 6 14 1 15, 3 और 1 4 और 1 हासिल 5 और ये 3। पाई का मान रखे 35 52 कर, यानी 3 5 5 2 0 और पाई, ठीक, सेंटीमीटर क्यूब। अब कह रहा है कि इसका आयतन निकालना है, सॉरी द्रव्यमान निकालना है। तो द्रव्यमान कितना होगा? लोहे का द्रव्यमान, लोहे का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा 3 5 5 2 0 पाई गुणे हो जाएगा 8। अब ये हो गया ग्राम में, ठीक। गुणा करो, 8 दूना 16, 8 5 40 और 40 1 41, 8 5 40 और 4 44 और 8 3 के 24, 24 4 28। ये हो गया पाई और हो गया ग्राम। केजी में कन्वर्ट करना होगा, 1000 का भाग दे लेंगे। तो 1000 का भाग देंगे तो लगभग क्या आ जाएगा यहाँ पर। तो एक बात बताओ मुझे, कितना दे रहा है? पाई में मान दे रहा है या पाई का मान रख दिया है? पाई में नहीं दिया है तो आप करोगे क्या कि पाई का मान रखोगे कितना? 3.14 रख के गुणा कर लोगे लोग। 2 8 4 1 6 गुणे 3.14, ठीक। इसका आंसर मैं निकाल दे रहा हूँ, अप्रॉक्स में कितना आएगा? 3 दूना 6 7 28 दूना 56 28 30 30 3 90 87 या 88 के आसपास। देखो कुछ वैल्यू दे रहा है क्या? 892, 892 मैं तो बता ही रहा हूँ लगभग आएगा, सही है। गुणा करना है, गुणा कर लेना, आंसर जो आएगा वो ग्राम में। अरे केजी में कन्वर्ट करोगे दशमलव आ जाएगा, 3 अंक पे आ जाएगा दशमलव, ठीक है, वो सही है। जितना आएगा जो केजी में करना होगा तो 1000 का भाग दे लेना, अब आ जाएगा केजी। इसका गुणा करने के बाद, ठीक, गुणा करने के बाद 0.2 अंक पे लगेगा, ठीक। जब इससे भाग दोगे लोग तो फिर 0.3 अंक और खिसकेगा तो आंसर आ जाएगा। अब 2 सवाल तुम लोग खुद लगाओगे लोग जी।
2 सवाल लगा करके आओगे लोग। नहीं आता है तो मैं बताऊंगा, अगर आ जाता है तो अगली क्लास अगला चैप्टर। कोर्स तो पीछे नहीं रहेगा, मुझे पता है, कुछ नहीं पीछे रहेगा। मेरा काम है वो, मैं पूरा करूंगा।